वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज। चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सारे लोग और सारी लोगिया, है ना ताई? मोबाईल नाही बघायचं, नाही ना? मोबाईल नाही बघत आहे ना? काहीतरी विचार मध्ये आहे ताई तू, है ना? इस उम्र में ऐसा, है ना, बहुत ज्यादा विचार करना सही नहीं है। जमाना खराब है। ओ साले, क्या नाम तेरा? श्रद्धेश। कौन सा शेष? श्रद्धेश। चलो मित्रों, आगे डिस्कशन करते हैं। कसं करायचं या प्रश्नाला सॉल्व, है ना? आप लोगों को लॉग का एक फार्मूला पता है क्या? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू सी क्या होते रहता? इसको कैसा लिख सकते? बी रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू ए। लिख सकते क्या? ऐसा पता है क्या आपको? नहीं पता था नहीं सर। पता सर, नहीं अभी पता चला सर। है? अबे बोलो ना। नहीं नहीं पता पता सर। नहीं सर। नहीं पता सर। नहीं पता सर। सी- अच्छा, ये नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक ऐसा और एक डायरेक्टली, लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। लेकिन ये फार्मूला तो पता रहना अनिवार्य है ना? देखो, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल टू जेड क्या होते रहता? जेड की टोपी वाई के सर। जेड की टोपी किसके सर पे आ जाएगी? वाई के, है ना? समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ हाँ सर, या समझ ना। गया। हाँ सर। तो फिर लॉग ऑफ कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू, कुछ बेस नहीं है यानी बेस ई इज इक्वल टू जेड रहेगा। तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू द पावर जेड इज इक्वल टू कंप्लीट टर्म। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? अबे बोलो ना। हर्षा ताई। कोणती ताई? हर्षा ताई। पहले 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 याद है क्या? तो एक बार वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तेरे, ऐसी सीरियस सीरियस आई थी बिल्कुल, है ना? अब जाके, तब क्या है, मैं भी जानता नहीं था तो मैं भी बड़ा सीरियस रहा फिर एकदम, है ना? फिर धीरे 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 अपने औकात में आ गया, है ना? अब ये भी आ गई बराबर, है ना? पहले तो ऐसी फूकी हुई थी वो। हाँ, क्या बे बदमाश ताई? बदमाश है ना तू? एक नंबर की लुच्ची और लफंगी है। बराबर बोला क्या मैं? देखो रोने लग गई रे बाबा। नहीं नहीं नहीं, है ना? मेरे बोलने का कोई लोड थोड़ी लेता। हाँ बताओ, आता सांगा लॉग ऑफ x raised to the power 4 y raised to the power 4 upon x raised to the power 4 y raised to the power 4 to the base e is equals to k। कैसा लिख सकते इसको? e raised to the power k is equals to x raised to the power 4 y raised to the power 4 x raised to the power 4 plus y raised to the power 4। सही लिखा गलत लिखा? दर्शन माहुरकर, है ना? कोणता कर? है ना? दर्शन माहुरकर। अबे समझा क्या? बोलो ना, है ना? चलो, किस्सा खत्म, है ना? ए हीमोग्लोबिन कम, क्या नाम है तेरा? हाँ, केदार नाथ। केदार नाथ, बराबर ना? अबे बोलना साले। हाँ, बहुत पागल हो जाते होंगे आप, है ना? कि अब आदत हो गई ऐसा, आदत हो गई, आदत हो गई है। हाँ। अब जब तक झेलना पड़ता साले,
एक नंबर के लुच्चे लफंगे बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो मेरे जैसा भला इंसान आपको मिलेगा क्या कहीं? कभी नहीं। दिया कभी नहीं सर, लेके चाहिए। भी ढूंढो तो भी मिलने वाला नहीं है. हा बताय रे कसं सॉल्व करायचं मग याला? सिन्स log of a to the base b is equals to c, this implies b raised to the power c is equals to a, है ना? Therefore e raised to the power k is equals to x raised to the power 4 minus y raised to the power 4 upon x raised to the power 4, है ना, प्लस y रेस टू दी पावर 4. सही बोला गलत बोला? यस सर, सही बोले। बोला सर। यस, है ना? अनुष्का ताई, तुम अनुष्का ताई नहीं, सारे के सारे लोग आओ ना यहाँ फेस टू फेस में, है ना? सब लुच्चे लफंगे हैं, मस्त फेस टू फेस में आना चाहिए, आते नहीं, है ना? जमाना खराब है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, टू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? टू टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसा हो सकता क्या वेरिएबल में, यानी जिसकी वैल्यू वेरी होती, a इज इक्वल टू 2 भी रह सकता या a इज इक्वल टू 3 भी रह सकता, तो a को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल. अबे हाँ या ना? x y z ये सब क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलते रहती है ना? ऐसा हो सकता क्या 2 की वैल्यू आज के दिन 3? ऐसा हो सकता है क्या? अबे बोलो ना. नहीं सर। नहीं हो सकता करके ही 2. हाँ ऐसा बोल सकता क्या कि आज के दिन केदार दर्शन है ना? केदारनाथ के दर्शन, है ना? ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता. तो ये कांस्टेंट है. ई क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट. हाँ के जनरली हम लोग काय के लिए यूज करते रहते? कांस्टेंट, है ना? तो ई रेस टू दी पावर के क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट, है ना? अबे हाँ या ना? 100% हा ताई, झोपायचं नहीं. ये मत सोचना ताई कि मैं कैमरे के तरफ देख रहा हूं तो मेरा ध्यान नहीं है ना? मास्क लगा के, है ना, असं चालणार नहीं, है ना? सब ध्यान रहता मेरा, है ना? वो राधिका ताई जो सोच में है, ताई सोच में बहुत ताकत रहती, मैंने बताया ना आपको, है ना? विद्या बालन जहां, है ना? चलो अब आगे बताओ. ई रेस टू दी पावर के इनटू, अच्छा डायरेक्टली करूं क्या? ये डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी तो पैसा ताई, हाँ क्या हो जाएगा? ई रेस टू दी पावर के इंटू एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस ई रेस टू दी पावर के इंटू वाई रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस y रेस टू दी पावर 4. सही लिखा गलत लिखा मैंने? सही लिखा. ताई बहुत माल मसाला भर गया क्या? हाँ बोलो ना. हाँ चलो अब क्या लिखू रे यहाँ पे? डिफरेंशिएट. कोणता शिएट बोलता ही? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हाँ तू ध्यान रख, बहुत मार खाएगी ताई, है ना? वो एक कहावत है, क्या बोलते रहते? मोटे माटे से घबराना नहीं और दुबले पतले से टकराना नहीं. बहुत खतरनाक काम है ताई अपना. हाँ समझ में आ रहा है ना? ज्यादा फड़फड़ करने का नहीं. समझा तेरे गौरी ताई? तेरे घट्ट मैत्रीन को डेरिंग काटती हो मेरे पे, है ना? चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू के. बताओ रे कसं सॉल्व करायचं?
ई रेस टू दी पावर के इंटू कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होते रहता है राधिका ताई? कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। याशिका ताई बोलना बराबर है ना? हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा? दिया और बाती। हाँ, एक्स रेस टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 3। ई रेस टू दी पावर के कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 4 इंटू वाई का क्यूब इंटू रिपीट डेरिवेटिव रिपीट डेरिवेटिव ऑफ है ना वाई रिपीट डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, सही है गलत है? 100% सर। सही है सर। 100% सही है। अबे बोलो ना। हाँ सर। एक्स रेस टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस y रेस टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस, करेक्ट है, 100% सही है ना? ताई डोकं दुखत आहे? हाँ, अब आगे मैं करके बार बार बोलता हूं, तीज वीज सब अपने जगह पे रहती है ना? उपास ज्यादा हिसाब से है ना? मैं तो कभी करता नहीं, वैसे करना चाहिए, एक आधे बार जरूरी रहता। बड़ी तीज को करना मैं नहीं करता, मेरे को तो खाने को चाहिए भाई, है ना? एकदम। और जिस दिन मैंने उपवास रखा उस दिन मैं बाहर नाश्ता पक्का करता, आज तक का रिकॉर्ड है। अच्छा बताओ, dy बाई डी एक्स के सारे टर्म एक तरफ और दिया और बाती एक तरफ। सही बोला ना मैं? है ना? जमाना खराब है। कितना बदमाश हूं ना मैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ करते ही रहता हूं, है ना? पूरे क्लास में, है ना? मैं बदमाश हूं क्या? हाँ बोला तो इतना मारूंगा ना। नहीं सर। तू बोल रहे सर मेरे वो कर। जितना सीधा बंदा नहीं है। सर आज तक देखा ही नहीं। हाँ, ये बोला बराबर। सर, अच्छा, बचा डी डाला। वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ई रेस टू दी पावर के इंटू 4y क्यूब, और ये -4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो प्लस 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया। 4x क्यूब जैसा का वैसा माइनस ये कंप्लीट टर्म इधर आ गई तो क्या हो जाएगा? ई रेस टू दी पावर के इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। सही है गलत है? पूर्वा ताई एक नंबर की बदमाश ताई, बराबर है या गलत है ना? गुस्सा आता होगा तेरे को मेरा बहुत, कर क्या सकती बोलना सर, है ना? सहना पड़ेगा। एक बार फाउंडेशन पास हो जाए, है ना, फिर मिलना बाहर सर, फिर तुमको, है ना? ऐसा सोच रही होंगी तू, एक नंबर की, है ना? यस। बताओ रे, आता कसं करायचं? क्या और कॉमन निकल सकता है इसमें? 4y क्यूब 4y क्यूब 4y क्यूब कॉमन। यहाँ पे क्या है? पावर k प्लस 1 ई रेस टू दी पावर के प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल 4x सकता? 4x क्यूब बचेगा क्या? पावर k 1 माइनस ई रेस टू दी पावर के। सही है गलत है? सही है सर। सही है। 100% सही है। 4 कैंसल। हाँ, अब हमको क्या करना था, मैंने यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया, और हमको ये
ये शो दैट का प्रॉब्लम है ना, बातों सर। बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं, 4 4 कैंसल कर भी दूं तो dy बाई डी एक्स तो निकला हुआ है ना मेरे पास में। मेरे को जो प्रूव करना है वो आएगा क्या, मेरे को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूव करना है, और वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। आपने लिखा क्या इसको, हाँ सर। मैं हाँ सर। थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। ये शो दैट का प्रॉब्लम है, इसमें जो बोला वो प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता बदलना पड़ेगा हमको। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, यहाँ पे देखा क्या आपने, ये आगे देखो, मैं आप लिखना मत, आगे हम क्या करेंगे इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 4 4 कैंसल आ जाएगा है ना, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर के, और वाई क्यूब Y cube इज इक्वल टू 1 E raised to प्लस power ई k। रेस टू द पावर के। आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, अबे बोलो आएगा ना, आएगा सर। है ना। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि यहां आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन ने बोला था y बाय एक्स प्रूव करो, और y बाय एक्स प्रूव हो रहा है क्या इसमें, नहीं, है ना। नहीं सर, इसी के लिए हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, और रास्ता बदल के कैसा करना पड़ेगा आपको बताऊं क्या। बीच में कौन आ रहा था, देखो y बाय एक्स में कहीं कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको, अबे बोलो ना, सारे लोग नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ करो जिससे सारा कांस्टेंट एक तरफ और बचे हुए सारे टर्म एक तरफ। सर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कांस्टेंट अकेला हो जाएगा, और उसके बाद में हम डेरिवेटिव लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझा क्या अप्रोच, समझा क्या क्या है तो, अबे बोलो ना, ले 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 मोहित भेले, अबे बोलो ना, समझा क्या केदारनाथ। तो अब समझा सर। नहीं भी समझा होगा तो अब समझेगा। ऐसा कुछ करो कि कांस्टेंट एक तरफ है ना, तो ई रेस टू दी पावर के मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, कॉमन निकाल ले रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, ऐसा कुछ करने का है कि कांस्टेंट एक तरफ निकले। हां चलो, y के टर्म एक तरफ लेता हूं और x के टर्म एक तरफ लेता हूं, तो ये कैसा आ जाएगा, और कांस्टेंट भी कॉमन निकालने का है, तो e रेस टू दी पावर k इंटू एक्स रेस टू दी पावर 4, और ये x रेस टू दी पावर 4 इधर लेके आ जाओ तो माइनस एक्स रेस टू दी पावर 4 है ना, माइनस वाई रेस टू दी पावर 4 तो ऑलरेडी है, ये y की टर्म इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, e रेस टू दी पावर k इंटू वाई रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4। सही है। देखो एडिशनल प्रॉब्लम है, लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान लगेगा आपका, है ना बेटा, सोने का नहीं है, कंसंट्रेशन यहीं पे चाहिए, वो छोड़ दो, इसको समझो। तुम जो दिमाग में डाल रहे हो 2 मिनट रुक जाओ, इसको ध्यान दो अभी, है ना, बाद में सब कर लेना तुम, है ना। अब सारे लोग पूरा कंसंट्रेशन, काहे का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, x की टर्म एक तरफ और y की टर्म एक तरफ। साथ में हमारे दिमाग में एक और बात है, याद है ना आपको, क्या बात है, कांस्टेंट को खत्म करने का है ना। करेंगे करेंगे, आप देखो ना धीरे धीरे। x रेस टू दी पावर 4 कॉमन निकाल लो, क्या जा रहा है,
ई रेस टू द पावर के माइनस वन। सही है गलत है? ये माइनस वाई रेस टू द पावर 4 एक तरफ, क्या आ रहा है? अरे बोलो। E raised to the e power raised to power k plus 1. plus 1. सही है गलत है? अरे बोलो। सही है सर। सही है सर। हाँ सही है, 100% सही है। अब सारे लोग ध्यान दीजिए, आता काय करायचं? हमको क्या करना था रे? कांस्टेंट Constant एक एक तरफ एक और तरफ। बचे हुए सारे टर्म एक तरफ, हाँ एक या ना? तरफ। हाँ। हाँ सर। तो x रेस टू दी पावर 4 अपॉन y रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेस टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन e रेस टू दी पावर k माइनस 1। सही लिखा गलत लिखा? बोलो। सही उल्टा लिखा कर सर। दो ना। अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। आता कसं करायचं? अब देखो, जो इतनी बड़ी टर्म थी वो भी सिंप्लीफाई होके छोटी सी हो गई, और ये कांस्टेंट जो है ये छोटा रहो बड़ा रहो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0। हाँ। डिफरेंशिएट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एडिशनल क्वेश्चन लेवल के रहते हैं। हर बार जब भी मैं एडिशनल क्वेश्चन लूंगा तो समझ जाना वो कैसा है, लेवल का है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ क्या आ जाएगा? ये डिनोमिनेटर। अबे बोलो ना, कैसा आएगा? क्वेश्चन टूल अप्लाई करना पड़ेगा ना। Yes, sir. डिनोमिनेटर Into इनटू derivative of numerator. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है गलत है? बोलो। सही है सही है सर। हाँ सही है ना? मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है, मुझे क्या लाने का है? y बाय एक्स। क्या और कुछ कर सकते क्या हम कि ये स्टेप और छोटी हो जावे? अरे बोलो ना, और कुछ हो सकता है क्या जिसमें ये स्टेप छोटी हो सके? हो सकता है। मेरे दिमाग में एक बात आई, इसमें क्या होगा? y रेस टू दी पावर 4 है, उसका रिपीट डेरिवेटिव लेंगे तो और बड़ी टर्म होंगी। अगर क्यों ना हम y बाय एक्स में कन्वर्ट कर दे या x बाय वाई में कन्वर्ट कर दे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इधर कुछ भी आने तो इधर का कोई ज्यादा लोड नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 है ना? 0। मैं लिखता हूं यहां पे टेकिंग 4th रूट, है ना? टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी क्या आ जाएगा? x रेस टू दी पावर 4 अपॉन y रेस टू दी पावर 4 रेस टू दी पावर 1/4, है ना? और यहां पे माइनस ऑफ e रेस टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन e रेस टू दी पावर k। इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये माइनस साइन इंटरनली मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई रेस टू दी पावर के, है ना? होल रेस टू दी पावर 1/4। सही है क्या? ऐसा क्यों किया मैंने? माइनस क्यों इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिया? कुछ लोग बोलेंगे ना स्क्वायर रूट में माइनस साइन, समझ में आ रहा है क्या? इमेजिनरी होते रहता ना, तो वो माइनस को खत्म कर दिया मैंने, इंटरनली मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव टर्म कर दिया, है ना? मेरे को तो जीरो ही करना है ना, उसका डेरिवेटिव लेके। आ रहा है क्या ध्यान में? हेवी जा रहा है थोड़ा सा, है ना? नहीं सर। नहीं सर। हाँ हेवी जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? x बाय वाई डायरेक्टली लिख दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना? x रेस टू दी पावर 4 अपॉन y रेस टू दी पावर 4, यानी ही x बाय वाई रेस टू दी पावर 4। हाँ या ना? हाँ सर। 4 4 कैंसल,
है ना, और डायरेक्टली x/4। इसको रहने दो, इसको मेरे को कुछ भी लोड नहीं है, ये तो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, जीरो। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता, 0। इस ये स्टेप करने से हमारा फायदा क्या हुआ है, ये का यही क्वेश्चन, सिर्फ ये पावर को क्या कर दिया हमने, खत्म, कैंसर। है ना। तो x/y, y/x होने के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बताओ। y into इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है गलत है, सही है, सही है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। जीरो। हाँ, अब बताओ मुझे, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, y इंटू 1 माइनस x इंटू dy/dx, और डिनोमिनेटर का y² 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। जीरो। सही है गलत है बोलो। हाँ सर। सही है सर। म्हणजे y नहीं, मैं एक काम करता हूं, माइनस ऑफ x इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये y इक्वल टू साइन के इधर जाएगा तो माइनस y। सही है गलत है बोलो। सही है सर। माइनस माइनस कैंसल, dy/dx इज इक्वल टू y/x। समझा कि नहीं समझा, समझा समझा सर। सर। है ना, थोड़ा हेवी प्रॉब्लम है ना, हाँ सर। है ना। कोई बात नहीं, पहले लिखो, मैं वापस से एक बार बताऊंगा। हम अल्टरनेटिवली भी सॉल्व करेंगे, अलग तरीके से भी सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों ने कर लिया होगा अलग तरीके से, तो उनको त्यांना जास्त तू नाही जायचं, तसंच बसायचं, मी सांगणार दुसऱ्या वेनी, ठीक है ना। चलो मैं पॉज करता हूं, आप लिखो फटाफट, दाल चावल कट, लिखो फटाफट। चलो मित्रों, सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग मेथड से। हाँ, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से बताओ मुझे क्या है, लॉग ऑफ, ये थोड़ा भारी रहेगा, ये किचकट रहेगा सॉल्यूशन, ये वाला तरीका, ऐसा मुझे लग रहा है। सर पहला वाला भी कोई सीधा नहीं था सर, है ना। x⁴ माइनस y⁴ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू के। यही है ना क्वेश्चन, हाँ सर। अरे बोलो ना। हाँ सर। लॉग ऑफ a/b क्या होते रहता, लॉग ऑफ a/b, लॉग ऑफ लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं ऐसा लिखूं तो कोई आपको दिक्कत है क्या, बोलो ना। नहीं सर, कोई दिक्कत। सर कोई दिक्कत नहीं हमको। सर ऐसा लिख सकते क्या? ये गलत है, नहीं ऐसा कोई लॉग का फार्मूला थोड़ी है। लॉग ऑफ a इंटू बी म्हणजे लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, है ना। लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b म्हणजे लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ऐसा मैंने कोई फार्मूला आपको लिख के दिया, लॉग ऑफ a प्लस b लिख के दिया क्या, है ना। यहाँ गलती करते रहते बच्चे, करके मैंने जानबूझ के गलत लिखा, समझा। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ बोलो।
हाँ, ये लॉग स्टैंडर्ड है, किसने बोला एक्सपांड कर सकते? लॉग को इंटरनली, ये x इंटू 2+7 है तो फिर 2x + 7x लिख सकते हैं, लेकिन ये x अलग है, ये अपने आप में वेरिएबल है। लॉग पूरा नहीं हुआ, जब यहां पे लिखूंगा ना मैं x a + b, तब ये पूरा फंक्शन हुआ। ये x अपने आप में ही कंप्लीट है, लेकिन लॉग अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक उसके साथ में वैल्यू नहीं है। आ रहा है क्या ध्यान में मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो हाँ सर। हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। मुझे मालूम था आप ऐसी गलती कर सकते हो, करके मैंने जानबूझ के गलत करके बताया। ये मत समझना कि मैंने गलत सॉल्व किया, है ना? नहीं तो चालू, है ना? मेरे बारे में गलत सोचने में बड़ा आनंद आता होगा तुम लोगों को। हाँ, वो तो है सर, अब लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते हम, है ना? एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओ बाबू, खतरनाक खतरी, तेरे को एक दिन ठोकने का ऐसा ताकत से एकदम, है ना? हंस मत साले। हाँ हाँ, बताओ रे। अब इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते, या कांस्टेंट ऑलरेडी अलग निकला हुआ है, अब सिर्फ मिक्स है, यहां मिक्स है तो सॉल्व कर सकते हैं हर्षा ताई अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना? तूने यॉर्निंग भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत समझना ताई, है ना? मेरा ध्यान रहता है ना? फटक से, है ना? ऐसा फास्ट में कर लेते। यहां इसमें दिक्कत सिर्फ एक है, पिछले क्वेश्चन में दिक्कत क्यों नहीं गई ज्यादा? दिक्कत गई, लेकिन हमने क्या किया था मालूम है क्या? x के टर्म एक तरफ कर लिया था, y के टर्म एक तरफ कर लिया था, इससे थोड़ा आसान हो गया, कैलकुलेशंस थोड़े आगे के अवॉइड हो गए। यहां पे क्या हो जाएगा? x और y साथ में है, तो अब क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाएंगे। बस यही प्रॉब्लम था इसका, और कोई दिक्कत नहीं था, है ना? बट ठीक है, ऑल्टरनेटिवली करना है तो करना है। थोड़ा लेंदी हुआ तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? कुछ गलत बोलता क्या मैं कभी? आज तक का रिकॉर्ड है। हाँ, क्या लिखूं फिर मैं? सर आप नहीं है क्या, बड़बड़ बहुत कर सकते सर, है ना? कंटिन्यूअस बोल सकते। बराबर बोल रहा हूं मैं? ये बात तो माननी पड़ेगी सर। हाँ सर। क्या क्या बोला रे ये? हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो पायल जोशी, दिशा काकड़, ये बिल्कुल बोलते ही नहीं। इन्होंने सीखना चाहिए मेरे से, मैथमेटिक्स नहीं। हाँ, बड़बड़ करना, इट इज एन आर्ट, है ना? वो अकाउंट की क्या डेफिनेशन, सर आपने अकाउंट की क्या डेफिनेशन बोलते रहते हैं? अकाउंट इज एन आर्ट, क्या क्या बोलते हैं ना? अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना? दोनों है बोलते। तो बड़बड़ करना ये भी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता, है ना? दम लगता, ताकत लगता बड़बड़ करने को, समझा ना? जो बहुत ज्यादा, अरे से लग नहीं रही बराबर सर क्या सर पढ़ा सर। अरे अरे देखो सर संभाल के पढ़ाओ सर। हाँ, चलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होते रहता? 1/x, तो लॉग ऑफ कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव 1 कंप्लीट टर्म। थोड़ा डायरेक्टली करूंगा मैं क्योंकि वैसे ही लेंदी होने वाला है क्वेश्चन। बताओ, इनटू x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म है उसका रिपीट डेरिवेटिव, तो x⁴ का रिपीट डेरिवेटिव 4x³ y⁴ का रिपीट डेरिवेटिव 4y³ इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। समझा कि नहीं समझा? बोलो। समझ लो सर। हाँ, समझ लो। 1 log x का डेरिवेटिव 1 कंप्लीट टर्म इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ प्लस y⁴ का डेरिवेटिव 4y³ इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। समझा कि नहीं समझा? बोलो।
समझा सर। समझा ना स्वर, इज इक्वल टू 0। अब आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी, ये पूरी की पूरी टर्म ले लेते इक्वल टू साइन के उधर, और ये पूरी की पूरी टर्म इधर, लेकिन साथ में और एक काम करूंगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ये भी, अरे तेरी तो, इसको भी इंटरनली मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत आपको? एक साथ नहीं में सर, दो काम नहीं किए सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। हाँ, नहीं सर। अपनी एक स्टेप बच जाएगी उसमें। 4x³ अपॉन x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4 माइनस 4y³ अपॉन x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4 इंटू dy/dx। एक काम करो, उधर लेके ही मत जाओ, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि dy/dx को वापस से कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना। काय को इधर उधर घुमाने का, चुपचाप बैठने का यहीं पे। सही बोल रहा हूं ना मैं? 100% सर। हाँ, वो 22 है ना, तीशा है ना, 22 समझ में आ रहा है ना ताई? तेरे को परेशान हो गई क्या तू? हो तो गई ताई, लेकिन होना ही पडेगा, उपाय नाही आता। आम्हाला काय 2-4 जण पाहिजे ताई असे, म्हणजे जे पूर्ण क्लासरूमचा एन्वायरमेंट मेंटेन करतात। समझ में आ रहा है ना तेरे को, है ना? चलो अब बताओ आगे कैसा रे? 4x³ अपॉन x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 माइनस 4y³ अपॉन, अब सब खुद का खुद सॉल्व करना शुरू कर दिए, है ना। बस एक बार स्टार्ट मिल गया कि खत्म, है ना, फिर गिनने का भी नहीं मेरे को। जब तक आता नहीं तब तक बम सुनते, मेरी बिना फालतू की बातें भी सुनते। सब जमाना खराब है। dy/dx के टर्म एक तरफ, बचे हुए सारे टर्म एक तरफ। तो देखो आप क्या हो रहा है इसमें, माइनस dy/dx कॉमन आ गया, बचा क्या? माइनस dy/dx कॉमन नहीं, एक काम करो, माइनस 4y³ इंटू dy/dx बराबर लिखा क्या मैंने? अबे बोलो सर। ना। बराबर है सर। ये 4y³ dy/dx, 4y³ dy/dx कॉमन, माइनस साइन कॉमन, यहां बचा गया 1 अपॉन x रेस टू द पावर 4 x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन, बोलो ना बे, x रेस टू द पावर 4 प्लस y रेस टू द पावर 4। सही लिखा गलत लिखा मैंने? सही लिखा सर। सही लिखा सर। इज इक्वल टू, अब आप ही बताओ, यू जस्ट टेल मी, ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू साइन के इधर आ गई, तो ये क्या आ जाएगी? 4x³ अपॉन x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4। सही है? और ये पूरी की पूरी टर्म इधर आ गई, तो क्या आ जाएगी? माइनस 4x³ अपॉन x रेस टू दी पावर 4 माइनस y रेस टू दी पावर 4। सही है गलत है? अबे बोलो सही ना। है सही है सर। है ना सोना सही है ताई? सर। है ना, बराबर लिखा ना मैंने? हाँ, अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, माइनस ऑफ 4y³ इंटू dy/dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 प्लस x रेस टू दी पावर 4 माइनस y रेस टू दी पावर 4 अपॉन
x रेस टू द पावर 4 माइनस y रेस टू द पावर 4 x रेस टू द पावर 4 प्लस y रेस टू द पावर 4। सही है गलत है? सही है। यहां सही से है, सर। क्या कॉमन आ जाएगा? 4x क्यूब कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 अपॉन। इतना झंझट करने से अच्छा हम डायरेक्टली भी कैंसल कर सकते थे। माइनस साइन से इंटरनली मल्टीप्लाई कर नहीं कर लो होता ना था, सर। डायरेक्टली कैंसल नहीं होता था। बराबर किया हमने, हम गलत करते ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। बताओ सही है क्या? थोड़ा लेंदी हो रहा क्या? सही सर, बराबर है। थोड़ा सर बराबर अच्छा था। हाँ मजा आ रही सर। थोड़ा नहीं सर बराबर समझ रहा हमको। समझ में आ रहा। अच्छा ये 4 और ये 4 कैंसल। ये y रेस टू दी पावर 4, ये माइनस y रेस टू दी पावर 4 कैंसल। अबे सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सर। 100%। माइनस y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 4 ट्वाइस 2x एक्स रेस टू x दी raised to पावर the power 4 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4 एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। सर हाँ सर उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे का कैंसिल हो जाता ना। हा करेंगे ना, व्हायचं आहे ना, आता तेच करायचं है ना? ए गुंजन चौधरी, अमर चौधरी, हाँ एक्स क्यूब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दे दान तो छूटे ग्रहण। एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4। ये आया क्या समझ में? डायरेक्टली किया मैंने थोड़ा। समझा सर। हाँ सर। अरे चंदन, श्रेया चंदन, बराबर बोला ना मैं? हाँ ताई मैं बदमाश हूं ना ताई? अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4 एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई रेस टू दी पावर 4। सही है गलत है? सही है, सर। 100% सही है। ये पूरी की पूरी टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म कैंसल। ये x रेस टू दी पावर 4, ये माइनस एक्स रेस टू दी पावर 4 कैंसल। ये x क्यूब और ये रेस टू दी पावर 4 कैंसल। आया क्या समझ में? ज्यादा ही हो गया हाँ, क्या? सर। समझा सर। नहीं सर। समझ नहीं सर, सोमवार समझ रहा। मंगलवार बुधवार तृप्ति वल्लभवार। अरे सारे लोग बोलो ना, अनुष्का टाके, कृष्णा हिरोड़े, वेदांत पाटिल, रिद्धि बिंड। सर समझा सर। समझा सर। पर सर बहुत लेंदी है ये प्रॉब्लम। बहुत लेंदी है ना? इससे पहले वाला अच्छा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अपने अपने जगह सही है। हाँ अब ले रे आगे बताओ। हाँ अब माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x इज इक्वल्स टू ट्वाइस माइनस ट्वाइस वाई रेस टू दी पावर 4। बराबर लिखा क्या मैं? अबे बोलो ना। हाँ सर सही है सर। हाँ सर। सही है 2 सर। 2 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, y क्यूब
और y रेस टू दी पावर 4 कॅन्सल म्हणजे झालं सर. dy by dx is equals to y by 4. सर y by x. y by x मजाक में कर देख रहे हैं रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं. कभी कभी ऐसा भटक जाता हूं मैं, है ना हो जाता है सर. सर. कभी कभी है ना, हमको तो हमेशा भटके हुए ही लगते सर. आप ऐसे बोल रहे क्या, ऐसा सोच रहे क्या तुम मन में? नहीं सर, नहीं हमें सर. पता है. नहीं सर. सोच तो रहे हैं लेकिन नहीं सर. लिखो फटाफट. दाल चावल कट, लिखो फटाफट. लिख लिया? लिख लिया सर. वेरी गुड, फर्स्ट नहीं क्लास, सर. 1 नंबर टकाटक. चलो मित्रों, टाटा बाय बाय, सी यू बाय.